दिल्ली के कंझावला में जिस तरह से 12 किलोमीटर तक एक लड़की एक कार के नीचे घिसटती गई और फिर उसकी मौत हो गई और उस कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का यह नेता भी था। अब सरकार की नाकामी को बचाना है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली की क्या बदतर हालत है उसे लेकर सरकार को बचाना है। तो देखिए मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक्शन में शाह, खौफ में दिल्ली के दरिंदे। अरे भाई, अगर दिल्ली के दरिंदों में इतना सा भी खौफ होता तो 12 किलोमीटर तक उस लड़की की लाश इस तरह से घसीट कर ले जाते वो। उनके मन में इतना सा भी डर नहीं था। और हो क्या रहा है दोस्तों, अब यह हो रहा है कि चूंकि सरकार को बचाना है, अब उस लड़की के चरित्र के बारे में अनाप शनाप चीजें की जा रही हैं। यह कहा जा रहा था कि वो शराब के नशे में धुत थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि वो लड़की शराब के नशे में धुत थी, तो क्या उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए? शराब के नशे में तो वो 5 लोग भी धुत थे, वो तो जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि शराब के नशे में अगर वो लड़की धुत थी तो उसकी मौत हो गई, मगर वो 5 लोग 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहे, मगर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली पुलिस अनाप शनाप बातें कर रही है और इतना कमजोर केस उन्होंने उस पर लगाया। और सबसे बड़ी बात, पूरा मीडिया अब उसका चरित्र हनन करने में लगा हुआ है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए लगा हुआ है। और मैं आपके सामने एक एक करके प्रमाण पेश करता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कंझावला कांड, होटल के कर्मचारियों का बड़ा दावा, होटल में लड़कियों ने नए साल में जश्न मनाया। अरे भाई, नए साल में जश्न ही मनाया जाता है, क्या इसमें कोई गुनाह हो गया? अगर लड़कियां जश्न मना रही हैं तो क्या आप उसे मौत के घाट उतार देंगे? आगे देखिए साहब, या यहां नहीं रुकते हैं। न्यूज 24 ने क्या कार्यक्रम किया था? दिल्ली हादसे की पीड़िता ने मौत से पहले होटल में की थी पार्टी, चश्मदीद का दावा, नशे में थी लड़की। यहां से उसका कैरेक्टर असैसिनेट करना तमाम पत्रकार कर रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर उसने नशा भी किया हुआ था, अगर वो अपनी दोस्त से लड़ाई भी लड़ रही थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या इन न्यूज चैनल्स को, देश के गृह मंत्री को कटघरे में नहीं रखना चाहिए कि आपकी दिल्ली में हो क्या रहा है कि 12 किलोमीटर तक एक लड़की एक कार के नीचे फंसी रही, 12 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलती रही, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई। 20 कॉल्स किए आई विटनेस ने, प्रत्यक्ष गवाह ने, पुलिस ने उसका जवाब नहीं दिया। कहीं पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, गाड़ी लगातार चलती गई। और उसके अलावा वो जो गाड़ी थी कहां से आई थी और उसके बाद वो कहां गई, इसको लेकर कोई सीसीटीवी सामने नहीं उभर कर आ रहा है। क्यों? क्या ये सवाल नहीं किए जाने चाहिए? आखिर उस गाड़ी के अंदर बीजेपी का एक नेता था, क्या उसे बचाने की तमाम कोशिशें हैं? क्या ये तमाम सवालात न्यूज मीडिया को नहीं पूछना चाहिए? न्यूज मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। शर्मनाक कवरेज, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब देखिए, दिल्ली पुलिस हिलेगी, फॉरेंसिक फाइल खुलेगी, सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। अरे भाई, इसमें देशहित क्या है? जी न्यूज का एंकर कह रहा है यह देशहित है। कहां देशहित है? कुछ देर पहले हमने देखा, दरिंदे कांपेंगे, अमित शाह काम करेंगे, अमित शाह ये करेंगे। अरे भाई, अगर दरिंदों को अमित शाह जी का डर होता तो ये घटना होती क्या? नहीं होती ना। और सबसे बड़ी बात, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी का नेता था। क्या इसलिए नर्म रवैया तो नहीं अपनाया गया? आगे देखिए, दूसरी लड़की सब जानती है, दिल्ली पुलिस जो देख नहीं पाई, लड़की की सहेली जानती है रात का राज। कंझावला केस, रूम नंबर 104 में सबूत। यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि दोनों ने रूम बुक करवाया हुआ था। एक एक शब्द पर गौर कीजिए, जिस तरह का कचरा ये न्यूज चैनल चला रहे हैं। रूम बुक करवाया हुआ था। कहीं ना कहीं एक बार फिर वो लड़की जो अब हमारे बीच नहीं है, उसके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है। याद कीजिए, यही इन्होंने हाथरस कांड के दौरान किया था। उस गुड़िया जिसके साथ पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म हुआ और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया, उसके चरित्र के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही गई थी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से जवाबदेही से बच जाती है? हाथरस आपको याद होगा, रातों रात इन्होंने शव जला दिया था। मैं नहीं भूला हूं, जी न्यूज ने उस वक्त भी इस मामले को ऑनर किलिंग की बात कही थी। उनके प्राइम टाइम में उस तिहाड़ी पत्रकार ने बाकायदा इसका दोष परिवार पर मढ़ना शुरू कर दिया था। याद कीजिए, अंकिता भंडारी, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप किस पर है? पुलकित। पिता कौन है? विनोद आर्या, भाजपा का नेता। मामला कहां गया? खामोश। उस मामले में पुलिस ने गवाही का एक अहम स्तंभ, होटल का एक हिस्सा ढहा दिया, तोड़ दिया, जिसमें जिस कमरे में अंकिता रुकती थी उसे भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ऐसे काम करती है क्या? याद कीजिए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या हुआ था। पुलिस, मैं नहीं भूला, उत्तर प्रदेश पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कह रहे थे, सम्मानित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उस व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके बच्ची का जो पिता है वो थाने में मारा गया और फिर रहस्यमय तरीके से अलग अलग एक्सीडेंट्स में, अलग अलग दुर्घटनाओं में परिवार के लोग मारे जाते रहे। ये सब हकीकतें हैं भाई। स्वामी चिन्मयानंद, ये जिस तरह से लड़कियों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे उसके वीडियो सामने उभर कर आए थे, छोटी छोटी बच्चियों के। यह है संस्कारी बीजेपी। और खामोश रहती है स्मृति ईरानी। इनका एक ही काम है, राहुल गांधी पर निशाना साधना, मगर जब असली मुद्दे आते हैं पूरी तरह से खामोश रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस लड़की के बारे में, कंझावला घटना के बारे में क्या कहा है अब तक स्मृति ईरानी में? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एक शब्द उनके मुंह से निकला है? नहीं निकला है। कोई न्यूज चैनल उनसे सवाल नहीं पूछेगा। न्यूज चैनल तो सरकार को बचाने के लिए अब उस लड़की के चरित्र पर हमला बोल रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि उस लड़की ने शराब पी थी, तो क्या शराब पीकर चलना एक गुनाह हो गया? वो 5 लड़के शराब पीकर उसे रौंद कर चले जाएंगे, और मैं नहीं जानता और उन्होंने क्या क्या किया। रौंद कर चले जाएंगे और वो शराब पीकर ये कर सकते हैं। लड़की जो अपना स्कूटर चला रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, उसने अपने स्कूटर से किसी को नहीं रौंदा, मगर उस कार में सवार उन 5 लोगों ने, जिनमें से एक बीजेपी का नेता था, उस लड़की को रौंद कर चला गया। और अब हम उसके चरित्र की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रूम बुक किया था। ये तमाम चीजें बात हो रही हैं दोस्तों। अब मैं जो कहने वाला हूं दोस्तों, आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है। वैसे तो निर्भया के साथ नहीं होना चाहिए था 2012-13 में जो हुआ, मगर सोच के सिहरन पैदा होती है दोस्तों। अगर आज निर्भया के साथ वो हुआ होता, 2022 में, 2023 में ऐसा कुछ हुआ होता, तब क्या होता बताइए? तब निर्भया के चरित्र पर सवाल उठते कि वो इतनी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी। उसके और उसके परिवार के चरित्र पर सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस को बचाना है, सरकार को बचाना है, इस तरह की बातें की जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या निर्भया के चरित्र के बारे में उस वक्त किसी भी न्यूज चैनल ने कुछ कहा था? नहीं कहा था ना। सिर्फ बचाव पक्ष के वकील जो हैं अनाप शनाप बातें कर रहे थे। वो कौन था? एपी सिंह। हां, एपी सिंह वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मगर क्या मीडिया ने उस वक्त ये तमाम बातें कही जो अब तुम कंझावला में उस लड़की के बारे में कह रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम अपने परिवार का सामना करते हो? क्या तुम अपनी पत्नी का सामना कर पाते हो, अपनी बहन का सामना कर पाते हो, अपनी बेटी का सामना कर पाते हो? जब इस तरह का कचरा तुम न्यूज चैनल्स पर दिखाते हो, शर्म आती है तुम्हें? नहीं आती है। तुम ये आगे भी करते रहोगे। मगर मैं उम्मीद करता हूं, जिस गीता में कर्म का सिद्धांत है ना, उस कर्म का रौद्र रूप का सामना कभी ना कभी तुम्हें करना पड़ेगा। नमस्ते। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।